जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी से 10-10 क्वेश्चन है दोस्तों लिया गया है। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम का चैनल है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, है ना। और उसमें जो टेलीग्राम चैनल है उसका एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रिज्म उत्पन्न करता है। तो प्रिज्म क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? केवल विचलन, केवल विक्षेपण, विचलन और विक्षेपण दोनों, न विचलन न विक्षेपण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रिज्म है वो उत्पन्न करता है विचलन और विक्षेपण दोनों को। क्या करता है दोस्तों? प्रिज्म है उत्पन्न करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। तो किस प्रकार के प्रकाश का दोस्तों जो विचलन है वो सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का या फिर पीला रंग का। तो किस प्रकार के रंग में दोस्तों सर्वाधिक जो प्रकाश का जो विचलन है वो सर्वाधिक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना, जो आपका नीला रंग है दोस्तों उसमें प्रकाश का विचलन है वो सर्वाधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अधिक गहराई में समुद्र का तल नीला है। प्रकाश का परावर्तन तथा जल कण द्वारा प्रकीर्णन होता है या फिर पानी की अधिक मात्रा के कारण। तो किसके वजह से दोस्तों जो समुद्र का जल है दोस्तों वो नीला दिखाई देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन और जल के कण द्वारा प्रकीर्णन होता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो समुद्र का जल है वो नीला दिखाई देता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से प्रकाश का रंग न्यूनतम विचलन होता है? लाल, बैगनी, पीला या फिर नीला। तो किसमें दोस्तों कौन से प्रकार का जो प्रकाश है उसका जो रंग है ना, वो न्यूनतम विचलित होता है? तो किसी प्रकार के प्रकाश में इस प्रकार के जो गुण है देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। लाल रंग है जिसमें लाल रंग के प्रकाश में दोस्तों जो रंग का जो न्यूनतम विचलन है कोण है वो बनता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य से प्रकाश किरण का पानी की बूंदों में केवल अपवर्तन होता है, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा वाला आंसर है दोस्तों जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इंद्रधनुष के? तो यहाँ पर क्या पूछेगा दोस्तों, जो इंद्रधनुष के निर्माण में दोस्तों तो सूर्य से प्रकाश किरण का पानी की बूंदों में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो पानी की जो बूंदें होती है दोस्तों उसमें अपवर्तन और उसका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है दोस्तों होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रकाश किरण है कि पानी है वो बूंदों में है वो दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण निर्भर करता है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों? प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ पर, आपतन कोण पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर जो वर्ण विक्षेपण है वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको प्रिज्म के पदार्थ पर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वर्ण विक्षेपण किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों? तो प्रिज्म के जो पदार्थ है उसके ऊपर वर्ण विक्षेपण है वो निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में कौन सा रंग तीव्र गति से गमन करता है? लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग या फिर सभी रंगों का समान वेग होता है? तो यहाँ पर इसका जो क्या आंसर है दोस्तों जो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी रंगों का समान वेग से है वो गमन होता है दोस्तों, किसमें? तो निर्वात में दोस्तों जो सभी रंग है सातों प्रकार के जो आपका
प्रकाश होता है दोस्तों, उसमें कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग है वो होता है। बैगनी हैप्पी नाला, है ना, बैगनी जामुनी नारंगी, है ना, पीला नीला नीला है, ये सब चीज़ है आपका क्या है रंग होता है। तो ये जो सातों प्रकार के जो रंग होते हैं उसमें सभी का जो रंगों का जो वेग है दोस्तों वो समान रूप से हो जाता है किसमें? निर्वात में, तीव्र, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रिज्म के आपतन कोण I, प्रिज्म का कोण A तथा न्यूनतम विचलन कोण में निम्न संबंध होता है। तो I बराबर A प्लस डेल M, I बराबर A प्लस डेल M बटे 2, या फिर डेल M बराबर I धन A, या फिर डेल M बराबर I माइनस A। तो यहाँ पर किस प्रकार का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी किसी प्रिज्म के जो आपतन कोण है दोस्तों, प्रिज्म का जो आपतन कोण है वो क्या है? I है। प्रिज्म का कोण A है और न्यूनतम विचलन कोण दोस्तों आपको क्या होगा? तो जिसमें जो संबंध है वो उसको स्थापित करते हुए बताते हुए चलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका आई है आपतित ग्रह है ना, तो ए कोण प्लस डेल एम बटा 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोहरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसका कारण क्या है? कोहरा प्रकाश अवशोषित कर लेता है, या फिर प्रकाश का द्रव्य की बूंदों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या फिर कोहरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, या प्रकाश द्रव्य की बूंदों से प्रकीर्णित हो जाता है। तो क्या कारण है दोस्तों जिसके वजह से कोहरे में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों प्रकाश का द्रव्य की बूंदों से प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके वजह से हमें स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं देते हैं। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, किस रंग के प्रकाश के लिए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? बैगनी के लिए, लाल रंग के लिए, पीला के लिए, या फिर नीला के लिए? तो किस रंग की है दोस्तों जिसमें प्रकाश के लिए जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है दोस्तों वो अधिकतम होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये दोस्तों आपका जो तरंग प्रकाशिकी है ना, उसमें से ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कभी जो एग्जाम में है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप, है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर, यदि दो स्रोतों के बीच की दूरी डी हो तो व्यतिकरण प्रतिरूप में उत्तरोत्तर उच्च स्तरों के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो क्या होती है? लैम्डा डी बटे डी, या फिर लैम्डा डी बटे स्मॉल डी, या फिर स्मॉल डी कैपिटल डी बटे लैम्डा, या फिर लैम्डा स्मॉल डी बटे 4 डी। तो यहाँ पर क्या चीज होगा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तरोत्तर उच्चस्थ के बीच में जो दूरी है दोस्तों वो क्या होगा? व्यतिकरण प्रतिरूप में आपको पूछा गया है। तो देख सकते हैं ध्रुव स्रोत के बीच दोस्तों जो दूरी है डी है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में उत्तरोत्तर उच्चस्थों के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो क्या होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये वाला आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, या फिर व्यतिकरण के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है जो समय के साथ बदलता है, या फिर प्रकाश के व्यतिकीकरण के कारण जो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है जो समय के साथ नहीं बदलता है? तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए देखिए जो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दोस्तों जो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है जो समय के साथ है दोस्तों वो नहीं बदलता है। तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना से नहीं मिलता है, अपवर्तन से, विवर्तन से, व्यतिकरण से, या फिर ध्रुवण से? तो किस घटना की वजह से दोस्तों यहाँ पर प्रकाश की जो तरंग प्रकृति का प्रमाण है वो नहीं मिल पाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति का प्रमाण है दोस्तों अपवर्तन की वजह से, है ना, तो अगर अपवर्तन होगा दोस्तों तो यहाँ पर उसकी घटना का कोई भी प्रमाण है वो नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है जबकि उनके द्वारा उत्पादित तरंगे होती है दोस्तों समान, तरंग दैर्ध्य समान होती है, आयाम समान होती है, तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो या फिर आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश के दो स्रोतों के बीच जो कला संबंध है दोस्तों उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जबकि उनके द्वारा उत्पादित जो तरंगे हैं दोस्तों उनके जो किस क्या चीज है वो समान तरह होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो तब आपका दोनों स्रोतों है उसका कला संबंध है वो कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, फिर वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका ज्यामितीय छाया में प्रकाश के जो अतिक्रमण को दोस्तों है ना, प्रकाश का जो अतिक्रमण होता है दोस्तों उसको क्या बोले जाते हैं, विवर्तन है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत का, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति का, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का, या फिर प्रकाश की अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति का। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रकाश का ध्रुवण है दोस्तों वो किस चीज को सिद्ध करता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश का ध्रुवण है दोस्तों प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को है दोस्तों सिद्ध करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइगन तरंगाग्र संरचना से कौन सा तथ्य नहीं समझाया जा सकता है, अपवर्तन को, परावर्तन को, विवर्तन को, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो किस प्रकार का है दोस्तों जिसको हाइगन तरंगाग्र की संरचना से वो नहीं समझाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश विद्युत प्रभाव है दोस्तों उसको हाइगन तरंगाग्र की संरचना के द्वारा है वो नहीं समझाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये है ना, तो देख सकते हो एक वर्णी प्रकाश के मार्ग में छोटी सी वृत्तीय चकती रख दी जाती है, ज्यामितीय छाया का केंद्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दोस्तों उसमें आपका रंगीन आ जाएगा, है ना, सी ऑप्शन है उसमें रंगीन, और जो डी ऑप्शन है दोस्तों इसमें आ जाएगा आधा चमकीला। क्या आ जाएगा दोस्तों, आधा चमकीला और आधा अंधेरा, है ना, आधा अंधेरा, ये चीज है दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश के मार्ग में छोटी सी वृत्तीय चकती रख दी जाती है तो ज्यामितीय छाया का केंद्र कहाँ पर बनेगा, चमकीले पर, अंधेरा पर, रंगीला पर, या फिर आधा चमकीला और आधा अंधेरा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ज्यामितीय छाया का केंद्र है दोस्तों वो चमकीले भाग है वो हो गया, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक प्रकाश तरंग के कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का, 180 डिग्री का, या फिर 120 डिग्री का। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको प्रकाश तरंग के जो कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों, है ना, जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 90 डिग्री का है दोस्तों वो कोण है वो बनता है, ये इस प्रकार से 90 डिग्री का जो कोण है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाती है दोगुनी, आधी, एक चौथाई, या फिर चार गुनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में दोस्तों आपके स्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आधी कर दी जाए तो जो फ्रिंज चौड़ाई होगी होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा, एक चौथाई हो गया, फिर चार गुनी हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर तरंग का निम्न गुण अपरिवर्तित रहता है, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग और तीव्रता। तो क्या चीज है दोस्तों जो परिवर्तित नहीं रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जब
कोई भी एक माध्यम से दूसरे कोई भी पदार्थ है वो एक माध्यम से दूसरे पदार्थ में प्रवेश करती है करने पर, है ना, उनको जो तरंग का गुण है दोस्तों वो क्या प्रभावित नहीं होते, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो आवृत्ति होती है ना, तरंग तरंग की आवृत्ति होती है दोस्तों, वो परिवर्तित नहीं रहता है। तो दोस्तों ये 20 से 21 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।